तानिया वाला बेस्ट था, बेस्ट। नीलम ने कहा मैम आपको ऐसा लगता है लेकिन मैं चमची नहीं हूँ। फ्लो फ्लो में बोलती है कि वही मेरी चमची हूँ मैं। ये क्या बोलना हुआ कि वही मेरी चमची है और मैं इसके पीठ पीछे ये चीज बोलती हूँ, मुझे समझ में नहीं आया ये किस तरीके का वो चल रहा था, लेकिन जो भी था फनी था मेरे लिए। मैंने तानिया को लड़ना सिखाया है, वो बोलती नहीं थी, इसने उसको बोलना सिखाया भाई। क्या बोलूं, उसका मुंह बंद नहीं होता, तान्या का नाम शराब बकती रहती, तू सिखाएगी उसको भाई, वो तुझे लपेट रही, तुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू ड्रामा डिस्ट्रिक्ट। मैं हूँ आपका दोस्त विकी और हम लोग रिव्यू करने वाले बिग बॉस के एपिसोड को। तो आज का एपिसोड वीकेंड का वार था, संडे था, और हम सबको पता है आज कोई ना कोई जाने वाला था, और ऑडियंस को पता ही था जीशान जाने वाला है। तो सलमान ने स्टार्ट करते हुए क्या बोला, उसने बोला कि आज कोई ना कोई आप में से एक जाएगा घर, तो उसके लिए हम लोग कुछ स्पेशल फील कराने के लिए हम लोग कुछ अच्छा करेंगे, विदाई करने का पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था वो। बट मुझे एक चीज बहुत बुरी लगी, मुझे एक चीज बहुत बुरी लगी उसमें, कि उसने कहा था कि ये बकवास शो है, मेरे पास बहुत काम रहता है तो मैं अच्छी चीजों में टाइम लगाता हूँ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। और उसको इन रिटर्न में क्या मिल रहा है, उसको विदाई दे रहे हैं, अच्छे से स्पेशल फील करवा रहे हैं। और जो बंदे बेचारे अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे, डिसेंटली कर रहे हैं सब, जैसे अभिषेक, अश्नूर, प्रणीत, उन लोग की क्लास लगाते जा रहे हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा भाई, इनको प्रॉब्लम क्या है, ऐसे क्यों भाई, क्या मेंटालिटी है, मुझे तो नहीं समझ। तो भाई इसके बाद एक टास्क दिया गया सबको कि उनको दूसरे कैंडिडेट्स का इंट्रो देना है, जिसमें आपको बताना है कि उसका रियल पर्सनैलिटी क्या है। तो मतलब समझ रहे हैं ना, आपके मन की बात उसमें से भड़ास निकालनी है एक तरीके से सामने वाले को लेके। तो सबसे पहले मालती आई, उसने अपना सॉफ्ट टारगेट मृदुल को बुलाया, उसको दो चार बातें सुना दी, फिर जाके बैठ गई। फिर आया बसीर, बसीर ने गुनिका जी के बारे में बोला, ठीक है। उसके बाद आए घर के हीरो हीरोइन, अशनूर और अभिषेक। तो क्यूटली अभिषेक की एक्टिंग उसने की, अशनूर ने। सलमान बीच में बोलते हम आपको एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है अशनूर के लिए। मतलब ये क्यों नरेटिव सेट करने की कोशिश, या पता नहीं क्यों, क्योंकि यार बसीर तो खुलेआम फ्लर्ट करता है, ये करता है, उसकी बात नहीं होती। पता नहीं बसीर के साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि बिग बॉस वाले कहीं ना कहीं उसको ना पूरे फुटेज दे नहीं रहे, क्योंकि जब भी बोलता है मुझे सेंस लगता है उसके बोलने में, बंदे में समहाउ आई डोंट नो, बट वो दिख नहीं रहा है, क्यों पता नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जी के आया और अमाल के लिए उसने जो जो उसके पॉइंट थे वो बोले, सोता रहता है, ये करता है। उसके बाद उसने बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से एक गाना गाया, और गाने में अमाल से ही बुलवा लिया उसकी असलियत क्या है। तो मुझे बहुत मजा आया उस चीज को देखने में। उसके बाद आया प्रणीत, प्रणीत ने फरहाना के बारे में बात किया, और उसने ना मजाक मजाक में फरहाना के दिमाग में एक छोटी सी चिंगारी डाल दी, मैं बोलूंगा कि आपको वोट आया, तुम भले सारे घर को दोस्त बना के घूम दिए, लेकिन देखो वोट एक ही आता है, वो है नेहल का। तो उस पे उसको बात लग गई हो, इसीलिए मुझे लगता है बाद में वो रो भी रही थी, देखना आप एपिसोड में। तो ठीक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आया अभिषेक, अभिषेक ने तान्या का इंट्रो स्टार्ट किया, और वो रोने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन वो ज्यादातर हंसने की एक्टिंग लग रही थी मुझे, पता नहीं। मैं सोच रहा था ये हंस क्यों रहा है, और बाद में अपेरेंटली समझ में आया कि वो रोने की एक्टिंग कर रहा है। तो ठीक ठाक दिया उसने इंट्रो। बट उसके बाद सलमान ने क्या किया, सलमान ने क्या किया, सलमान ने तान्या से इसका फीडबैक लिया कि ये कैसे था। तो तान्या बोलती है बकवास था सर, एकदम मेरी 1000वीं कॉपी भी ऐसे नहीं होगी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं ओरिजिनल हूँ, ये वो हूँ। तो ये थोड़ा सा मुझे चुभ जाती है ये बातें, क्योंकि क्या जरूरत है ना ये इसको उसको इतना इंपॉर्टेंस या स्पेशल फील करवाने की। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ी सी है इमेच्योर, या मेंटली आई डोंट नो, शी इज नॉट स्टेबल या क्या है, बट सेंसिटिव बोल सकते हैं उसको। तो सलमान थोड़ा सा उसको ना चढ़ा के रखता है चने के झाड़ पे, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। उसके बाद भाई अभिषेक को हाथ पड़ते हुए देख लिया था अशनूर का, तो इसलिए सलमान ने बोला कि हमको देखना है, तो आप एक काम करो, मालती का हाथ पकड़ो। तो बेचारा एकदम पोलाइटली और क्यूट वे में एकदम थोड़ा एंटरटेन करने की कोशिश करते करते उसका पाम रीडिंग करने की कोशिश कर रहा था। बट इन बिटवीन मालती ने एक हरकत की, शी ट्राई टू शो हिम मिडिल फिंगर। उसी वक्त अभिषेक ने स्टैंड लिया,
उसने देखा नहीं आगे पीछे कोई, सलमान है कौन है, सीधा उससे उधर भिड़ गया एक तरीके से कि आपने ऐसा क्यों किया, उससे पूछा। तो ये होता है स्टैंड लेना यार, सही चीज के लिए स्टैंड लेना। उसने बहुत सही किया एक्चुअली। आप अगर देखोगे ना, शुरुआत से मालती आ रही है और उसको कुछ ना कुछ बोलते जा रही है वैसे, तो वो बहुत ही पॉजिटिवली ले रहा था और एकदम फ्रेंडली गेस्चर में उससे बात करता था। बट इसने आज जो हरकत की है, मुझे लगता है अभी वो उसके रडार में आ गई है, तो आगे जाके हमें और भी चीजें देखने को मिल सकती है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन मालती ने बहुत गलत किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। पता नहीं वो क्या मेंटेलिटी से आई है, लेकिन हाँ, वो कुछ ज्यादा ही कर रही है चीजें, ज्यादा शानी बनती है, बोलते ना, वैसा सीन है उसका। देखते हैं, सबका आ जाता है बाहर, इसका भी आएगा, टाइम लगेगा, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद भाई एंटरटेनमेंट जिस लेवल का हुआ, उसके बाद आई फराह खान बन के, जॉनी लीवर की बेटी है, और उसने जो एंटरटेनमेंट किया है, उसने घर वालों की जो एक्टिंग की है भाई, मजा आ गया। मैं तो हंस हंस के लोटपोट हो गया। शहबाज को आके ही बोलती है कि तू नहाता क्यों नहीं है। भाई सही बात है, ऐसी मनहूस शक्लें हमको देखने में ना मजा नहीं आता है। ये जब ये आता है ना कैमरे में, दिमाग खराब हो जाता है, कुछ भी बड़बड़ाता है, कुछ भी करता है। तो भाई तू नहा धो के ही आया कर। उसने एक अच्छा सजेशन दिया उसको। कुनिका को बोलती है कि ये ईयर पीस मैं आपके लिए लाई हूँ, इसको लगा के आप सही से सुन पाओगे किसको किसकी किधर से सुरसुरी लगी। उसके बाद जीशान को भी अच्छे से ताना मारा। उसने आगे एक बहुत अच्छी चीज की, प्रणीत को प्रेज किया, उसके वन लाइनर्स की तारीफ की, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि पता नहीं, सलमान तो कुछ बोलता नहीं उसकी तारीफ में कभी। कल भी जो उसने किया था, उसने अच्छा किया, ये वो वैसी एक्टिंग करके, पता नहीं यार उसको क्या प्रॉब्लम है। तो ठीक है ना भाई, हो गया, अभी बच्चे की जान लोगे क्या भाई? सलमान भाई छोड़ दो उसको, और थोड़ा हाथ बढ़ा दो। अभी इतने लोगों को आपने माफ कर दिया, ये सब बोल रहे हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रणीत अपना हीरो ही है। उसके बाद क्या किया, उसने फराह खान की आवाज लो, नीलम जब तक हम बात कर रहे हैं, जाके तुम दो चाय लेके आओ। भाई बहुत हार्ड है वो लड़की यार, उसको पूरी दुनिया बता रही है तू। उसके ऊपर रील बन गई भाई, चाय बना और सबको पिला भाई। उसमें भी उसको समझ में नहीं आ रहा। मतलब थोड़ा सा है उसका प्रॉब्लम यार, इतना तो कोई बेवकूफ नहीं होता कि इतने लोग आके बता रहे तो वो बार बार वही गलती करते जाए। मेरे को तो नहीं समझ में आता भाई। लेट इट बी। तानिया वाला बेस्ट था, बेस्ट। तानिया को बोलती है, अब अकलावा खाने दुबई जाते हो, बिस्किट खाने ब्रिटेन जाते हो, और खजूर खाने सऊदी अरेबिया जाते हो, तो आप इलाज करने कहाँ पे जाते हो? इलाज करो। भाई फरहाना का मुंह देखना चाहिए था, फरहाना से भाई उसकी शक्ल देख के वो भी बेचारी डर गई। उसने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया कि हाँ आप सब बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये वो करके उसने घुमाई, बात आगे बढ़ी। तो उसके बाद फिर नेहल क्या थोड़ा बहुत उसने किया, और वो करते करते फिर से आ गई। उसके बाद फिर से तानिया पे आई, उसके रोने की जो एक्टिंग की है भाई, मैं हंस हंस के पागल हो गया। क्यों करने का भाई ऐसा? क्या करती है यार, ये क्यों करती है लड़की? मुझे तो समझ में नहीं आता भाई इसका क्या दिमाग चलता है। बट एंटरटेनमेंट दे रही है शायद शो को, तो भाई अभी झेलना तो पड़ेगा। बस जो भी आता है ना बजा के जा रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने कहा। पिछले वीकेंड के झाड़ पे चढ़ा दी थी, और अभी उसको ऐसा पटका है ना नीचे, मजा आ गया। लेकिन कुछ भी बोलो, जेमी ने बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट किया और मुझे तो बहुत मजा आया भाई। आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कौन सा वाला एक्टिंग उसका सबसे अच्छा लगा आपको? तो इसके बाद क्या हुआ, सलमान ने अनाउंस किया कि मृदुल एंड प्रणीत आर सेफ। जैसे ही प्रणीत सेफ है ये बताना, तो तुरंत कैमरा जाता है बसीर पे। बसीर मतलब थोड़ा सा होता है ना यार, इसको कैसे सेव कर दिया, शायद होगा उन लोग जो हुआ था बीच में थोड़ा बसड़, इसकी वजह से। उसके बाद आया चमचा वाला टास्क। आपको क्या लगता है कौन है चमचा इस घर में? वो बताना था घर वालों को। अभी ये मुझे तो ऐसा स्पेसिफिकली लगा कि चमचा वर्ड सुन के कि ये नीलम के लिए ही बनाया गया हुआ टास्क है, और वही हुआ। भाई बैक टू बैक सब लोग नीलम को ही बुलाते जा रहे हैं।
वो बेचारी जा रही है, बैठ रही है, उठ रही है, बैठ रही है, उठ रही है। मैं बोला भाई कम से कम उसको उधर ही खड़ा तो कर दो, कितना उठक बैठक करवाओगे भाई। रो दी वो बेचारी। उसने उसने बोला भी बहुत सारी चीजें। सच कड़वा होता है नीलम, तुमको समझना पड़ेगा कि घर में चल क्या रहा है, आपको क्यों बताया जा रहा है ये सब। आपको थोड़ी आगे खोलने की जरूरत है। कि नीलम तो नीलम है। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। बसीर ने क्या किया, मृदुल का नाम लिया। इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि वो नीलम का नाम भी ले सकता था, लेकिन उसने जानबूझ के थोड़ा सॉफ्ट टारगेट को चूज किया, क्योंकि नीलम जो है चाय बना और सबको पिलाने वाली है, तो क्यों उससे पंगा लूं। वैसे भी वो किसी के लिए थ्रेट नहीं है, आज नहीं तो कल जाएगी, जब तक है तब तक उसको चलाएंगे। वैसा करके उसने मृदुल से वैसा सोच के उसने मृदुल के बारे में जो भी है वो फीडबैक दिया। मृदुल भी कहीं ना कहीं लगता ही है, बट हाँ, स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो घर में सबसे बड़ा चमचा चमची ये ही दिख के आ रही है अभी, नीलम। उसके बाद हुआ ये कि कुनिका आई और कुनिका ने स्टार्ट कर दिया कि तुम चमची हो, ये हो, वो हो। नीलम को बैठा के भाई उसको जो मिर्ची लगी ना, वो लड़की स्टार्ट हो गई। आपको ऐसा लगता है लेकिन मैं नहीं हूँ। और उसने उससे क्या क्या बड़बड़ा दी, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या बोला उसने। नीलम ने कहा मैम आपको ऐसा लगता है लेकिन मैं चमची नहीं हूँ, मैंने तानिया को लड़ना सिखाया है। वो बोलती नहीं थी, इसने उसको बोलना सिखाया भाई। क्या बोलूं, उसका मुंह बंद नहीं होता। तान्या का नाम शराब बकती रहती है, तू सिखाएगी उसको भाई। वो तुझे ही लपेट रही, तुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है। फ्लो फ्लो में बोलती है कि वही मेरी चमची हूँ मैं। ये क्या बोलना हुआ कि वही मेरी चमची है और मैं इसके पीठ पीछे ये चीज बोलती हूँ। मुझे समझ में नहीं आया ये किस तरीके का वो चल रहा था, लेकिन जो भी था फनी था मेरे लिए। के बाद कुनिका बोलती है लेकिन तू है तो चमची मेरे लिए। तो उस पर वो बोलती है कि ऐसा आपको लगता है लेकिन मैं हूँ नहीं, बोलता है। तो बहुत ही गुस्सा हो गई, उसको बोल रही थी कुनिका को कि बहुत ही गुस्से में उसने बोला कि आपको दिखता नहीं तो आप मुझे चमची मत बोलिए, समझी। तो कुनिका ने उस पर बोला कि आप तो मुझे चमची ही लगती हो। तो उसपे नीलम का ये कहना था कि आप मेरे को क्या क्या लगती हो, मैं अगर आपको बताना शुरू कर दूंगी तो आप सुन नहीं पाओगी। भाई कनिका को लग गई मिर्ची ये सुन के। उसके बाद कुनिका ने ये दिमाग में रख ली बात, ठीक है। आगे क्या हुआ वो मैं बाद में बताता हूँ। उसके बाद आया मृदुल। अभी मृदुल ने आके वहां पे ज्ञान देना शुरू कर दिया कि मुझे ऐसा है, दोस्तों को बोलना पड़ेगा, ये मेरे लिए तो ये है वो है। सलमान ने उसको बोला भाई तू चुप बैठ, जाके उधर बैठ जा, तेरे को टास्क के बारे में नहीं समझाना था, तुझे सिर्फ बताना था। तो देखो मृदुल को ऐसा नहीं कि टास्क समझ में नहीं आया था उस टाइम पे, लेकिन मृदुल का सीन क्या है ना, वो बहुत ज्यादा स्वीट बनने की कोशिश करता है सबके साथ। तो ये बाहर की दुनिया में ठीक है, लेकिन अंदर ना बिग बॉस के हाउस में ये एक मौका था जहाँ पे वो अपना ओपिनियन दे सकता था। मतलब इससे बोलते हैं फ्रंट फुट पे खेलना। अगर आप ब्लंटली किसी का नाम लेते हो, जैसे कुनिगा ने इतनी गाली खाई लेकिन बोली उसने जो था उस पर थी वो, वैसे ही रुदुल तुमको भी यही करना था बस। बट ठीक है, अभी सलमान खान ने उसको सीधा बिठा दिया और मुझे कहीं ना कहीं वो ठीक भी लगा कि यार इसको समझ में ही नहीं आ रहा। गेम गेम यही है भाई, जो स्टैंड लेगा वो बंदा हाईलाइट होके दिखेगा, और जो सबकी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएगा। तो मृदुल एकदम पीक पे जाने तक आप वेट करते हो तब जाके बोलते हो। तो मालती ने जो भी किया और शायद से थोड़ी चिंगारी लगा दी आपको, लेकिन उसका आपको फायदा ही हुआ है। बट आपको समझना पड़ेगा कि ये गेम ऐसे चलती है, तो ओपिनियन देना बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे मौके आप मिस नहीं कर सकते। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन सलमान ने जो किया मुझे तो ठीक लगा। ठीक है, आगे जाते हैं फिर। हाँ, तो इसके बाद बैक टू बैक नीलम और मृदुल पे ही टारगेट किया सब लोग ने। सिर्फ फरहाना ने एक चीज बोली कि देखो जो तानिया है वो आपके कंधे पे एक तरीके से बंदूक रख के चलाती है और आप चार्ज हो जाती है, और जो भी होती है वो फ्रंट फुट पे नहीं, वो आपको आगे करती है, वैसे टाइप में कुछ बोला था उसने। ठीक है, तो मुझे वो बात बहुत सही लगी, क्योंकि बाद में आप अगर देखोगे ना तो उन दोनों की जो बात चल रही थी ना, तो उसको वो कहीं ना कहीं वैसे मैनिपुलेट कर रही थी कि तुम स्ट्रांग हो तो तुम लड़ेगा कौन, और ये सब चीजें बहुत एविडेंट है और दिखता है कि वो ऐसा कुछ चल रहा है वहां पे। कि वो लड़की नीलम समझने को तैयार ही नहीं है ये कि कुछ हो रहा है गलत। वो उसने आगों पे पट्टी बांध लिया है, और शायद बकलावा खाने की उसको उम्मीद है या कुछ है, पता नहीं मुझे। तो फरहाना की ये बात मुझे बहुत सही लगी, जो आगे जाके प्रूफ भी हुई, मैं आपको बताऊंगा वो आगे। इसके बाद शहबाज आया। शहबाज ने क्या किया, सेफ प्ले करने के लिए
दोस्त को टारगेट किया, जिस ग्रुप से वो बिलोंग करती है फरहाना, उसका ही नाम ले लिया और बोलते यही चमची है। इसी चक्कर में नीलम ने भी फरहाना का नाम लिया। सलमान ने क्या किया, उसमें थोड़ा पेट्रोल डाल के और आग जला दी, क्योंकि ऑलरेडी ग्रुपिज्म की बात हुई थी, आपके ग्रुप में से कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था। और एक्चुअली उसकी कैप्टनसी में देखा सबसे ज्यादा परेशान उसके दोस्तों ने ही किया, काम नहीं कर रहे थे, ये नहीं, कचरा वचरा उठाने उसको ही लगाया था। तो कहीं ना कहीं उसको रियलिटी चेक मिला है। तो इसके बाद आगे की गेम बहुत ही अलग होने वाली है, देखते हैं क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चेंजेस आएंगे हम देखेंगे उसको। तो जैसे ही टास्क खत्म हुआ, कुनिका को जो बात चुभी थी वो उसने बाहर निकाली और सीधा सीधा बोल दिया नीलम को कि मुझे अब तू बताएगी तब तक मैं चैन से तुझे रहने नहीं दूंगी, मुझे जानना है। और कहीं ना कहीं उसने सही बात बोली, पता है, उसने कहा कि ये जो तू नकली बनती है या मीठी मीठी बातें करती है ना, आज तेरा असली चेहरा सामने है और अभी मुझे ये असलियत जाननी है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे सच लगा, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा इसके क्या पेशेंस लेवल है। मैं सोचता कि गुनिका के साथ भी उसके बहुत झगड़े हुए, फिर भी खुद से जाती थी माँ माँ करके, बेटी बन के ऐसा गुनिका जी करके गुड बुक्स में रहने की कोशिश। तो यही होता है, ये ओपिनियन है उसका ना। वो वही बोल रहे थे सलमान सर कि वो बेडरूम में उनके कंबल के नीचे उनका जो ओपिनियन है वो निकलता है। तो यही चीज होती है, ये समझना होता है, बट ये शायद अंदर पता नहीं चलता है, पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, बट ये ऐसा होता है। और एक बात मैंने नोटिस की कि जैसे सब हो गया, ये रो रही थी नीलम, तो तानिया ने उसको साइड में लेके उसको पट्टी पढ़ाना शुरू कर दिया कि बहुत अच्छे लोग जो दिखते हैं उनको ही ऐसा बोला जाता है, तो तू टेंशन मत ले, ये नहीं वो नहीं। वो बहुत पॉजिटिवली ले रही है सिर्फ फीडबैक को। अच्छी बात है, पॉजिटिवली लेना चाहिए, बट उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए और अकॉर्डिंगली गेम चेंज करना भी चाहिए। बट वो उसको गलत नसीहत दे रही थी कि कोई बात नहीं, ऐसे ही करना है हमको, ऐसे ही रहना है, ये वो। और उसको और चाबी मारी थी, जैसे फरहान ने बोला ना, वैसी बात मेरे को वो सच लगी, क्योंकि उसने सीधा सीधा बोला कि देखो हम दोनों में से तू स्ट्रांग है तो तू उनसे बदला लेगी, मैं तो रोऊंगी सिर्फ, तो तू जाके लड़ेगी ना, ऐसा वैसा। कहीं ना कहीं तुम मैनिपुलेट कर ही रहे हो ना, इतने भोले आप बनते हो, तुरंत आंसू निकल जाते हैं आपके, और जब कोने में जाते हो तो ये सब आपको समझ में आता है। तो मुझे ये तानिया बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि समझ में आता है इसका अलग ही गेम चल रहा है, वो सुपर स्मार्ट गेम। बीच में आप लोग ने देखा होगा जीके और मालती की भी थोड़ी बहुत बहस हो गई। तो ये ना स्टार्टिंग से चल रहा है, ये कब से हुआ है पता है, जब ये खाने वाली बात नीलम को सुनाई गई थी और नीलम ने स्टैंड लिया था उसके लिए, और सारे घर का खाना खाना बंद करवा दिया उसने। दैट टाइम वो जीके के अगेंस्ट उसको वो चीज चुभी थी, और खाने के ऊपर से ना बार बार उसको वो कर रही थी, कौन, मालती, उसको बार बार पोक करने की कोशिश या कुछ बोल दी, खाने के ऊपर से बोलती थी। तो वो थोड़ा सा उसके साथ बात करे सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था गौरव। बट मालती ने एकदम एरोगेंटली, जैसे उसकी आदत है, उठ के चली जाती है बात करते हट हट करके, ये वो वैसे से वैसे ही किया उसने, उधर से उठ के चली गई। आप स्टैंड नहीं लेते हो, बैक फुट पे हो, ये हो वो हो। तो जो भी है, जीके मेरे को ठीक है, नॉर्मल लगता है, ऐसा नहीं, अच्छा आदमी है। बट गेम में मुझे उसका गेम इतना स्ट्रांग नहीं लगता। तो जो मालती ने फिर भी उसके साथ जो किया मुझे गलत नहीं, अननेसेसरी लगता है। मालती का जो भी बिहेवियर उसके साथ था, थोड़ा ओवर रिएक्ट करने वाला सीन मुझे लगता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रवि गुप्ता की एंट्री हुई, और रवि गुप्ता ने वही जो कमेंट्री वगैरह किया, बिग बॉस हाउस का टूर दिया, और उस टाइम पे हमको बहुत सारी चीजें देखने मिली कि कैसे मिरर के थ्रू भी उनको दिखता है, वो सब कैमरामैन वहाँ पे खड़े रहते हैं और वो ऑपरेट करते हैं। रवि गुप्ता का थोड़ा सेशन सलमान के साथ जो चल रहा था, वो थोड़ा सा ऊपर से चला गया, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। बाद में मैंने जब देखा, सलमान का अभी कुछ पंगा चल रहा है, अभिनव कश्यप करके एक डायरेक्टर है उसके साथ, जो बाहर जा जाके इंटरव्यू दे के सलमान के बारे में नेगेटिविटी फैला रहा है। तो वही चीज वो कहीं ना कहीं क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे इनडायरेक्टली, बिना नाम लिए। तो उसमें फ्लो फ्लो में उन्होंने शायद ज्यादा बोल दिया। आपने अगर नोटिस किया होगा ना, बीच में सिर्फ रवि गुप्ता पे कैमरा था और सलमान की आवाज ना स्लाइटली चेंज हो गई और अलग साउंड आने लग गया। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि वो पार्ट कट करके सलमान का थोड़ा सा फिलर डाल के उसको मतलब छुपाने की थोड़ी कोशिश की है बिग बॉस ने। आई डोंट नो, मे बी कुछ पर्सनल या लीगल हो सकता है जिसका इफेक्ट हो जाए, इसलिए शायद सलमान को वो चीज काटनी पड़ी। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक एक छोटी सी चीज हुई,
सारे हाउसमेट्स को एक एक टीवी मिलने का ऑफर अनाउंसमेंट कर दिया कि आपको सबको एक एक टीवी मिलने वाला है। तो सबसे ज्यादा जो उछला है ना वो था गौरव। भाई वो क्या उछल के एकदम खुशी से झूम उठा। वो बोलता रहेगा भाई मैंने कुछ किया नहीं आज तक सीजन में, बैकफुट पे खेल के लिए एक गाड़ी भी मिल गई और उसके साथ मिला है अभी ये टीवी। तो अभी और एक दो हफ्ते में और थोड़ा बहुत कुछ आ जाएगा तो उसका कोटा फुल हो जाएगा भाई, इधर से एकदम आराम से निकल जाएगा वो। उसके बाद बारी आई है एलिमिनेशन की, और उस निशान का पहले एक्सप्रेशन दिखाया है जिसमें वो थोड़ा ऐसे चौड़ में खड़ा था भाई। और नीलम ऑब्वियसली उस पे लटकती तलवार थी, उसको कहीं ना कहीं उसको अनसेफ फील हो रहा था क्योंकि बहुत टाइम से नीलम बचाओ आंदोलन चल रहा था जिसका मास्टर माइंड था जीशान। वो वही गया है आज भाई। मुझे तो बहुत हंसी आया देख के। तो एलिमिनेशन हुआ, और एलिमिनेशन के बाद जब जीशान जा रहा था, पता नहीं आप लोग ने नोटिस किया कि नहीं, लेकिन जीशान जो है ना वो तानिया और नीलम से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। नीलम तो फिर भी आई, जाते वक्त उसके पैर वैर छुए तो भी हाँ ठीक है, मन रखने के लिए, मतलब बोलते ना एक थोड़ा सा ऐसा उसको बोलने के लिए उसने बोल दिया। अशनूर को बुला के उससे बाय करके गले वले मिलके फिर निकला है वो वहां से। तो इक्वेशन बदल रहे हैं अंदर घर के। तो जीशान के जाने के बाद अमाल का एक छोटा सा क्लिप दिखा कि अभी हम लोग सबको दिखाएंगे, सबको बोलेंगे ये वो। अरे भाई मत बोल, तुम लोग ये जो झुंड बना बना के सबको जो नीचा दिखाते हो, बोलते हो कुछ कुछ ना, इसका ही नतीजा है कि वो गया है आज में आज। तो अभी तुम लोग और बोलोगे तो पूरा साफ कर देगा ग्रुप मेरे भाई। तू थोड़ा शांत रहे। तो उसके बाद जैसे अमाल वहां से किधर जा रहा था शायद, तो उसको देखते ही ये रोने लगी। भाई मेरा दिमाग खराब होता था जब भी ये रोते ना। अरे यार इतना इरिटेटिंग लगता है ना, ऊपर से वो जूम कर करके कैमरा में पूरा घुस जाता है मुंह में और वो दिखाता है साला। मेंटल डिस्टर्ब कर देगा तू किसी को भाई, डिप्रेशन में डाल देगी वो नॉर्मल वो। तो अमाल वहां से जा रहा था और ये मैडम उस पर डोरे डालने लगी, उसके हाथ वाथ पकड़ के। अमाल वो थे तो मुझे सेफ फील होता था ये वो। अरे भाई वो भागा कैसे तो करके वहां से जान छुड़ा के। उसको भी पता है साले ये है उसका सीन, तो उसको भी समझ में आता, तो वो भागते रहता है उससे। वो करती है थोड़ा बहुत चीजें, लेकिन ठीक है फ्रेंड है ये है वो है बोल के समझ में आता है यार। जो इंसान रियल होता है रियल होता है भाई। अभिषेक और अशनूर भी दोस्त है तो उनका दोस्ती जैसा लगता है। अभिषेक और अशनूर भी आगे जाके हो सकता है दोस्ती को, हो सकता है वो लोग आगे लेके जाए, बट राइट नाउ दे आर फ्रेंड्स। और आगे का जो भी होगा मुझे नहीं लगता वो अगर ऐसा कुछ हुआ तो छुपाएंगे, वो बता देंगे वो घर में, ठीक है। तो अभी तो उनका क्यूट फ्रेंडशिप ही लगता है मुझे तो बाकी आगे का पता नहीं। तो इसके बाद रवि गुप्ता घर में आए और हाउसमेट के साथ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट किया, किसी को कुछ ताने कुछ थोड़ा बहुत किया। और उसके बाद हम लोग ने देखा मृदुल के साथ अशनूर और अभिषेक की बात चल रही थी। तो उन्होंने अच्छे से वो मैटर संभाला मुझे लगता है, क्योंकि क्योंकि मजाक मजाक में ही सही लेकिन मृदुल थोड़ा सा बोल दिया। तो वो चीज क्या है ना, वो उनके ग्रुप का बंदा है तो वो खुद ही जाके बोल रहा है ऐसी चीज ना, तो दूसरे ग्रुप वाले और उसको हवा देंगे और बोलते ना वो जो थोड़ा बहुत और करने की कोशिश करते। तो अभी ये दोस्त है तो वो लोग स्टैंड लेके बोल भी नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए उसको प्यार से समझा। तो देखो ऐसा करना चाहिए एक्चुअली लाइफ में, दोस्तों के साथ हमारा अगर कुछ ऐसा हो गया मजाक मजाक में, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो ना कि सबके सामने इंसल्टिंग वे में ऐसा कुछ बोल के झगड़ा करके आपको ये सॉर्ट करना चाहिए। इंस्टेड आपको साइड में लेके प्यार से बात करके ऐसे मैटर सॉल्व करते। तो ये बहुत ही मैच्योरली उन्होंने हैंडल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको भी शायद ऐसा करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे दोस्त अपने ईगो की वजह से हम लोग खो देते हैं लाइफ में। जो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था, छोटा सा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था ये। उसके बाद हम लोग ने देखा बसीर ने ये पॉइंट आउट किया कि अमाल के साथ कि फरहाना को थोड़ा मिर्ची लगी है तो हमको शायद देखना पड़ेगा। उसके बाद दिखाया कि फरहाना रो रही थी तो जाके बैठ गया बाजू में। तो हम लोग ने देखा कि फरहाना रो रही थी, तो अमाल ट्राई कर रहा था कि उसकी मन की बात में निकाल पाऊँ, तो जो कि ऑब्वियस थी कि उसको बुरा लग रहा था। अभी वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के मोड में थी कि क्या गलत हो रहा है, कौन सही है कौन गलत है, वो भी कैलकुलेशन चल रहे मुझे लगता है उसके माइंड में। तो नेक्स्ट वीक देखने में मजा आने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है हाउस का इक्वेशन चेंज होने वाला है। क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम लोग ने देखा
कि जीके कंप्लेंट कर रहा था प्रणीत के पास कि देखो अभिषेक, अश्नूर और प्रणीत ये तीनों मुझे लगता है प्रायोरिटी के लिस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड है। उसके बाद अगर मैं आ रहा हूँ तो मुझे वहां पे रह के क्या फायदा, ये वो चीजें उसने कुछ बोला। किसी हद तक वो सही भी था, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कैप्टनसी वाला टास्क हुआ था जिसमें अश्नूर ने एकदम परफेक्टली वो जो पीसेस लगाए थे और फेयरली जीती थी एक्चुअली वो, बट उसने कहीं ना कहीं वो दिल पे ले लिया है कि अभिषेक ने अश्नूर को जीता क्योंकि फेवरेट है करके। बट मुझे तो सही लगा था अभिषेक का डिसीजन, क्योंकि अश्नूर एक लड़की होते हुए भी उसने ना गर्ल कार्ड खेला। मतलब चलो गौरव ने इतना ताकत भी नहीं लगाया था, बट फिर भी अश्नूर ने अच्छी फाइट दी थी जो काफी इम्प्रेसिव था। तो ये सब देख के ओवरऑल मुझे लगता है अगर उसको उस चीज का बेनिफिट मिला है तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है। तो ओवरऑल यही था फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें मेरे वीडियो पे और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं, सी यू गाइस, बाय।